These are practical problems on maxima and minima. ऐसे केसेस में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज गिवन होती है, वन थिंग इज गिवन, उससे क्या करते हैं हम दोनों वेरिएबल्स के बीच रिलेशन निकालते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एंड दूसरी चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है। जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है उसका डेरिवेटिव करते हैं और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। वहां से क्रिटिकल वैल्यूज निकाल करके क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर उसका सेकंड डेरिवेटिव देखते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, एंड सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव साइन शो करता है तो वहां पर क्या है, आपका मिनिमा है। लाइक देखिए, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मान लो इसकी हाइट क्या है, h है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू r। दिस इज द सिलेंडर। ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है ये एंड नीचे से ये क्लोज्ड है, हैज मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर एक इस चीज का जिक्र हुआ है कि मैक्सिमाइज क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है, प्रोवाइडेड हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। तो देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम मान लीजिए वॉल्यूम क्या है आपके पास, v वॉल्यूम है एंड इट इज गिवन। वॉल्यूम होता कितना है सिलेंडर का, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वी। यहां से आपके पास दो वेरिएबल हैं आर एंड एच। एच की वैल्यू को हम किस में, आर में कन्वर्ट कर देंगे, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर। सेकंड थिंग है जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करनी है, वी हैव टू मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज क्या चीज मैक्सिमाइज करनी है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। एंड सरफेस एरिया टॉप से ओपन सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज 2 पाई आर एच, दिस इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहां पर h की वैल्यू r में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 2 पाई r इंटू वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। r से एक पावर इसकी कैंसिल होगी, पाई से पाई कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2v अपॉन r एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। अब जो चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहां पर ds अपॉन dr निकालेंगे, वेरिएबल्स में वन ऑफ द वेरिएबल जिसमें इक्वेशन आई है, ds अपॉन dr, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई r, दिस इज प्लस 2 पाई r। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ds upon dr will be equal to 0। तो क्या आ जाएगा यहां से, 2 पाई r is equal to 2v upon this is r स्क्वायर, 2v upon r स्क्वायर। तो यहां से r क्यूब इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन पाई, दिस इज v अपॉन पाई, एंड r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3। इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव देखेंगे, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव d2s अपॉन dr2, दिस इज इक्वल टू फॉर v अपॉन r स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर r, सभी r के लिए ग्रेटर देन 0 बिकॉज 2 पाई इज पॉजिटिव, स्क्वायर क्वांटिटी दिस इज पॉजिटिव एंड v इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है। सो इट मीन्स क्या हुआ, सरफेस एरिया
surface area is minimum at r is equal to v upon pi raised to power 1/3, v upon r raised to power 1/3। अब यहाँ पर हमें किसमें रिलेशन निकालना है, हमें h और r में रिलेशन निकालना है। हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस, मीन्स जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो हमें दिस इज टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, दिस इज मिनिमम क्योंकि d2 s अपॉन dr2 आपका ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर आपने r निकाला, r से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास v अपॉन पाई r स्केयर, दिस इज r की वैल्यू पुट कर देंगे v अपॉन पाई और r है आपके पास v अपॉन पाई रेज टू पावर 2/3, डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू v अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3। सो हाइट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, रेडियस ऑफ द बेस। यही आपको प्रूव करना था कि जब आपका सरफेस एरिया मिनिमम है तो आपके पास क्या होगा, रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which can be inscribed in a sphere of radius r। एक रेडियस का एक स्फीयर है जिसमें आपने सिलेंडर इंस्क्राइब किया है, दिस इज द सिलेंडर एंड इट इज इन ए स्फीयर। शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, वी हैव टू maximize the वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम v which can be inscribed in a sphere of radius of the sphere given क्या है, given आपके पास sphere है, sphere of radius this is 5√3। अब अगर इन एंड पॉइंट्स को आप मिलाएंगे सो दिस विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्फीयर, दिस इज इक्वल टू 10√2। अगर आप r मान लेते हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर h ले लिया आपने, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि सिलेंडर आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं, सिलेंडर आप हाइट ज्यादा कर दे रेडियस कम कर दे, इस तरह भी फॉर्म हो सकता है। मींस यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, रेडियस एंड हाइट। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस लेंथ इज 2r एंड दिस इज h स्केयर प्लस 4r स्केयर इज इक्वल टू 100 इंटू दिस इज √3, दिस इज इक्वल टू 300 एंड यहाँ से h इज इक्वल टू 300 माइनस 4r स्केयर आ जाएगा, 300 प्लस 4r स्केयर। अब आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम मिनिमाइज करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लिखिए, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्केयर और इनटू h। यहाँ पर h स्केयर गिवन है, h स्केयर है अपने पास। अब कोई भी चीज पॉजिटिव होती है, जैसे वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम का स्केयर करेंगे v मैक्सिमम है तो v स्केयर भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने v स्केयर निकाल लिया, v स्केयर इज इक्वल टू पाई r रेज टू पावर 4 और इनटू h स्केयर। when v is maximum then v स्केयर इज also मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम होगा। ये पॉजिटिव के केस में लेते हैं, नेगेटिव के केस में मिनिमम हो तो स्क्वायर कर देंगे, वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जहां पर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव रहती हो तो मैक्सिमाइज अगर आप उस क्वांटिटी को करें या उसके स्क्वायर को करें, दोनों एक ही बात होती है। तो यहाँ से v स्क्वायर को अगर हम z पुट कर लें, z इज इक्वल टू पाई स्क्वायर r रेज टू पावर 4
300 minus 4r square. This is equal to pi square 300 r raised to power 4 minus 4 r raised to power 6. अब जो चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहां पर डी जेड अपॉन डी आर निकालेंगे. जेड क्या है यहाँ पर वी स्केयर है, डी वी स्केयर अपॉन डी आर निकालेंगे. दिस इज इक्वल टू पाई स्केयर इनटू दिस इज 1200 आर क्यूब, 1200 आर क्यूब माइनस this is 24 r raised to power 5, r raised to power 5. For maxima और minima d z upon dr कितना होगा आपके पास, this is 0, this is pi square and 1200 r cube minus 24 r raised to power 5, this is equal to 0. यहां से r कैलकुलेट करेंगे, आपके पास r कितना आ जाएगा, यहां से r विल बी इक्वल टू r मीन्स r स्क्वायर एक कॉमन ले लेंगे, r 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 24 r स्क्वायर, 24 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1200. r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 50, r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास this is 5 root 2, this is 5 root, and इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव देखेंगे d2z upon dr2, this will be equal to 3600 r square minus this is 120 r raised to power 4, and यहां पर क्या होगा आपके पास, this is d2z at r is equal to 5 root 2 d2z upon dr2, this is 3600 into 25 into 2 and minus this is 120 into r raised to power 4, this is equal to 625 into 2, this is into 4, 625 into 4, and this is less than 0, so z is maximum at r is equal to 5 root 2. so maximum वॉल्यूम कितना होगा, v maximum क्या करेंगे, इस फार्मूले में r की वैल्यू रख देंगे और h यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, h स्क्वायर 300, h स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 300 माइनस 4r स्क्वायर, 4 इंटू 25 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 300 माइनस 200, दिस इज इक्वल टू 100, एंड h इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 10, h 10 है, जब r इज इक्वल टू 502 है, एंड v मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपके पास पाई इंटू आर स्केयर 5 रूट 2 का स्केयर और इंटू 10, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 25 इंटू 2, दिस इज 550 इंटू 10 500 पाई सेंटीमीटर स्केयर, दिस इज द, यही आपको प्रूव करना. सो कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, सेकंड डेरिवेटिव को जरूर से जरूर चेक करना है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो चीज मिनिमाइज होती है, एंड सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है वो चीज क्या होगी आपकी मैक्सिमाइज होगी. तो सेकंड डेरिवेटिव चेक जरूर करना है ऐसे केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज 25th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कॉन. वी मैक्सिमाइज करना है, V volume of the cone, volume of the cone, volume of the cone, this is 1/3 pi r square into h होता है. Find the volume of the greatest right circular cone that can be inscribed by revolution of
about one side of a right angle of hypotenuse 1 feet। ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एक राइट एंगल की साइड के अबाउट उसको रिवॉल्व करके आपको कौन बनाना है, एंड दिया हुआ है इसकी स्लैंट हाइट यानी कि 1 फीट है। 1 फीट इज आपका क्या है, दिस इज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, जिसको आप एक साइड के अबाउट रोटेट करके आप क्या फॉर्म करते हैं, कौन फॉर्म करते हैं। दिस इज द कौन। यहां पर h इज द हाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कौन, एंड आपको स्लैंट हाइट दिस इज इक्वल टू l, ये गिवन है, दिस इज 1 फुट। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है एंड गिवन है आपके पास स्लैंट हाइट मींस हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, जिससे आपने इसको कौन को फॉर्म किया है। तो यहां से h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 1 है, दिस इज 1। सो h स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस r स्क्वायर। v वॉल्यूम ऑफ द कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। v स्क्वायर क्या आ जाएगा यहां से 1/9 पाई स्क्वायर r रेज़ टू पावर 4 इंटू h स्क्वायर, एंड h स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 1/9 पाई स्क्वायर एंड r रेज़ टू पावर 4 इंटू 1 माइनस r रेज़ टू पावर 2, दिस इज पावर 4। यह आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू r रेज़ टू पावर 4 माइनस r रेज़ टू पावर 6। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आप क्या करेंगे, दिस इज इसको z मान लें। आप इसका विदाउट स्क्वायर किए भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जस्ट ये फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने ऐसा स्टेप लिया है कि z v स्क्वायर ले लिए हम। तो क्या आ जाएगा यहां से dz अपॉन dr, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू 4r क्यूब माइनस 6r रेज़ टू पावर 5। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz अपॉन dr विल बी इक्वल टू 0, dz अपॉन dr विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा 4r क्यूब इज इक्वल टू 6r रेज़ टू पावर 5, r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/3। r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2/3। अब यहां से r स्क्वायर पता है तो h स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, दिस इज इक्वल टू 1/3। h इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1/√3, 1/√3, एंड r क्या आएगा आपके पास, r दिस इज इक्वल टू √2/3 के इक्वल। अब इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो d2z अपॉन dr2, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9, एंड इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 12r स्क्वायर माइनस दिस इज 30r रेज़ टू पावर 4, एंड एट किस पॉइंट के ऊपर, एट r इज इक्वल टू √3/2, 2/3, at r is equal to √2/3, ये क्या हो जाएगा, d2z अपॉन dr2 इज इक्वल टू दिस इज पाई स्क्वायर अपॉन 9 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 2/3 माइनस 30 इंटू 4/9, and this is equal to 4, this is pi square upon 9 into 8 minus this is 3 पे कैंसिल हो गया, this is 10, 40 upon 3, this is less than 0, this is less than 0, it means z is maximum at r is equal to √2/3, and
Z maximum है, this implies V is maximum, V is also maximum at R is equal to square root of 2 by 3. So maximum वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, V maximum आ जाएगा, V maximum इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, this is equal to 1 by 3 and this is pi and R square, this is 2 by 3 into x, this is 1 by root 3, this is equal to 2 pi upon 9 root 3 सेंटीमीटर क्यूब, या सॉरी फीट में दे रखा है तो दिस इज फीट क्यूब, दिस इज फीट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, दिस इज द कॉन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज क्यूबॉइड, क्लोज क्यूबॉइड है एंड जिसका बेस दे रखा है, बेस इज ए स्केल. This is a closed cuboid. This is length and breadth दोनों x हैं and this is the height different है. कहता है show that the surface area of the closed cuboid with scale base and given volume. Given क्या है? Given आपका volume है. Given जो चीज होती है उससे हम दोनों वेरिएबल्स के बीच, उसके हेल्प से दोनों वेरिएबल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं. लाइक v क्या होगा यहाँ पर, v इज इक्वल टू, दिस इज v गिवन है एंड दिस इज इक्वल टू x इंटू x, तो यहाँ से h आ जाएगा आपके पास v अपॉन x के. एंड नाउ सेकंड थिंग है, सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो सरफेस एरिया of the cuboid, this is equal to x square, बेस का है टॉप का भी इतना ही होगा, this is x square plus x square and area of the four walls 4x into x होगा. This is equal to s is equal to 2x square plus 4x into x. यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे s में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2x के प्लस 4x इंटू दिस इज v अपॉन x के, दिस इज इक्वल टू 2x के प्लस 4v अपॉन x. एंड जो चीज मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ds अपॉन dx क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 4x माइनस 4v अपॉन x के. एंड आपके पास for maxima and minima, for maxima or minima, ds upon dx will be 0, means क्या आ जाएगा 4x minus 4v upon x square is equal to 0, x cube is equal to आपके पास क्या आ v, x is equal to v raised to power 1 by 3. x इतना है तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, v upon this is v raised to power 2 by 3, this is equal to v upon v raised to power 1 by 3, this is equal to r के इक्वल ही या x के इक्वल ही आ गया. मीन्स ये क्यूब बनने की तरफ चल रहा है. बट एक चीज और हमें चेक करनी है कि यहाँ पर सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए. सरफेस एरिया मिनिमम होने के लिए इस पॉइंट के ऊपर इसका डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो सरफेस एरिया मिनिमम होगा. सो d2s अपॉन dx2, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 8v अपॉन x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू v रेज टू पावर 1 बाई 3 बिकॉज दिस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है. सो s इज मैक्सिमम, S is minimum. S is minimum when x is equal to x के equal. It means when the cuboid becomes cube. जब क्यूबॉइड क्यूब हो जाता है तो ये इसका सरफेस एरिया क्या होगा आपका, मिनिमम.
एंड दिस इज रेडियस ऑफ द बेस। यहां से एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर कर सकते हैं। एंड यहां पर एंड गिवन वॉल्यूम, गिवन क्या है आपके पास, गिवन इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्केयर इंटू एच इज इक्वल टू वी दिया हुआ है, एंड एच यहां से आ जाएगा 3v अपॉन पाई आर स्केयर, 3v अपॉन पाई आर स्केयर। तो एस मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, एस कार्ड सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। एंड अब एस अगर मैक्सिमम है तो एस स्केयर भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि कार्ड सरफेस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एस स्केयर निकाल लो यहां से, एस स्केयर इज इक्वल टू पाई स्केयर आर स्केयर एल स्केयर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई स्केयर आर स्केयर इंटू एल, क्या है आपके पास एच स्केयर प्लस आर स्केयर, एंड दिस इज इक्वल टू पाई स्केयर आर इज आर स्केयर, एंड v की h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9v स्केयर अपॉन पाई स्केयर आर रेज टू पावर 4 प्लस क्या आ जाएगा आर स्केयर। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 9v स्केयर अपॉन आर स्केयर एंड प्लस क्या आ गया आपके पास पाई स्केयर आर रेज टू पावर 4, दिस इज s। फॉर मैक्सिमा इसको z मान लो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, z मैक्सिमम होगा तो s मैक्सिमम होगा, क्योंकि s पॉजिटिव है। तो क्या आ जाएगा आपके पास dz अपॉन dr, दिस इज इक्वल टू माइनस 18v स्केयर अपॉन r क्यूब प्लस 4 पाई स्केयर r रेज टू पावर 3। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dz अपॉन dr इज इक्वल टू 0, सो यहां से आ जाएगा 4 पाई स्केयर r रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 18v स्केयर अपॉन r क्यूब, r रेज टू पावर 6 क्या है आपके पास, दिस इज 9v स्केयर अपॉन 2 पाई रेज टू पावर 2 पाई स्केयर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज r आ जाएगा आपका यहां से r इज इक्वल टू 9 को लिख सकते हैं हम 3 रेज टू पावर 2 v रेज टू पावर 2 अपॉन अंडर रूट 2 रेज टू पावर 2 कर दें 2 को, एंड दिस इज पाई स्केयर रेज टू पावर 1/6। सो ये हो जाएगा आपके पास r क्या होगा आपका, दिस इज 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई रेज टू पावर 1/3, 2 को कैंसिल कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, यहां से दिस इज r की वैल्यू फाइंड आउट की है, r इज इक्वल टू आपके पास है 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई रेज टू पावर 1/3, रेज टू पावर 1/3। इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, d2z अपॉन dr2, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 54v स्केयर अपॉन r रेज टू पावर 4 प्लस 12 pi square r square, and this is greater than 0, it means card surface area, this is card surface area, surface area is least, लिस्ट की बात कर रहा था, इज लिस्ट व्हेन r इज इक्वल टू क्या आपके पास 3v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई रेज टू पावर 1/3। सो इसके ऊपर आपको h की वैल्यू निकालनी है, h फाइंड आउट करना है। तो h क्या आ जाएगा यहां पर, h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई एंड r स्क्वायर, 3v अपॉन अंडर रूट 2 पाई रेज टू पावर 1/3 है, डिवाइड करेंगे 3 रेज टू पावर ये स्क्वायर, दिस इज 2/3, तो 3v रेज टू पावर 2/3, ये 1 पावर है, ऊपर 3v रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा, पाई रेज टू पावर 2/3 नीचे है, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज पाई रेज टू पावर 1/3, एंड ऊपर चला जाएगा आपके पास 2 रेज टू पावर, दिस इज 2 रेज टू पावर आपके पास क्या हो जाएगा
इसकी पावर है 2/3। दिस इज 2 रेज टू पावर √2 रेज टू पावर नीचे रहेगा। दिस इज, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, ये है ऊपर जाएगा तो √2 रेज टू पावर 2/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3 है एंड 2 रेज टू पावर 1/3 है। अगर 2 रेज टू पावर 1/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 रेज टू पावर 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, दिस इज √2। इसको कंसीडर करो, यहाँ पर 1/2 पावर है, ये 1/3 पावर है, तो ये आ जाएगा 3v अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3 अपॉन 1/2 रेज टू पावर 1/6। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ जाएगा क्या, दिस इज √2 3v अपॉन पाई रेज टू पावर 1/3 एंड अपॉन √2 रेज टू पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू √2 3v अपॉन √2 इंटू पाई रेज टू पावर 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू √2 इंटू r। रेडियस का √2 टाइम्स है एल्टीट्यूड, यही आपको प्रूव करना। तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज एन ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस to be made out of the given quantity of a cardboard of C scale units। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड का एरिया दे रखा है C scale, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड। देखिए क्वेश्चन है, एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, एक ओपन बॉक्स बनाया है जिसका बेस है वो स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है, ऊपर से बॉक्स ओपन है, ओपन बॉक्स विथ स्क्वायर बेस। मान लीजिए लेट द साइड्स ऑफ द बेस और बेस इज इक्वल टू x यूनिट्स है, x यूनिट, एंड हाइट ले लिया, हाइट इज इक्वल टू x यूनिट्स, एंड गिवन है आपके पास an open box of square base is to be made out of the quantity of the cardboard surface। कार्डबोर्ड का एरिया दे रखा है C scale, मीन्स जिस कार्डबोर्ड से आपने बॉक्स बनाया है उस कार्डबोर्ड का सरफेस एरिया एंड इस क्यूब का सरफेस एरिया, बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपके पास क्या है, गिवन है एरिया या सरफेस एरिया, दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर, और यहां से C स्क्वायर किसके इक्वल है, x स्क्वायर बेस का एरिया हो गया एंड प्लस ओपन बॉक्स है तो ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स, यहां से h आ जाएगा आपके पास, h इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, ये आपके पास h हो गया। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स V इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर इंटू x, और h की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू C स्क्वायर x माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन 4। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए dv अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, दिस इज C स्क्वायर माइनस 4, this is x cube, and for maxima upon 4, for maxima and minima dv upon dx को क्या पुट करेंगे, dv upon dx will be equal to 0, means 4x cube is equal to c square, 4x cube is equal to c square, 4x cube, this is x था यहाँ पर, x अंदर मल्टीप्लाई हुआ, दिस इज x क्यूब, सॉरी इसको करेक्ट करो, दिस इज x क्यूब एंड दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर
एंड 3x स्क्वायर आ जाएगा, dv अपॉन dx को 0 पुट करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास c स्क्वायर अपॉन 3 के। दिस इज अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम शो करना आपको c क्यूब अपॉन 6 अंडर रूट 3 है। तो देखिए इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, d2v अपॉन dx2 दिस इज इक्वल टू माइनस 6x upon 4 and this will be negative when x is equal to क्या है c upon square root of 3। x is equal to क्या है c upon square। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, इसके लिए हमें h चाहिए। h कितना आ जाएगा, h is equal to c square minus c square by 3 upon 4 और c अपॉन रूट 3। दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई 3 इंटू 4 और c और स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, c से c कैंसिल हो गया, दिस इज रूट 3 आ जाएगा, ये 2 आ गया आपके पास, दिस इज रूट 3c अपॉन 6 या ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ से v निकालेंगे, v x के और इंटू x है, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर है आपके पास c स्क्वायर बाई 3 c स्क्वायर और x है आपके पास अंडर रूट 3 बाई 6 इंटू c। सो दिस इज इक्वल टू 6 c क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 6 इंटू 3। दिस इज c क्यूब अपॉन 6 रूट 3, इतने क्यूबिक यूनिट्स यही प्रूव करना था। दिस वाज द नेक्स्ट। देखिए बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन, जो एक कॉन में बनाया जा सकता है ऑफ हाइट h, स्मॉल h जिसकी हाइट है एंड सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ गिवन है। मान लो सेमी वर्टिकल गिवन नहीं होता, यहाँ थीटा ले लेते, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, देन इसका वॉल्यूम क्या होगा 4 अपॉन 81 इंटू पाई h क्यूब, 4 पाई h क्यूब अपॉन 81, इतने क्यूबिक यूनिट्स इसका वॉल्यूम होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए गिवन हमारे पास हाइट ऑफ द कॉन, सो दैट ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कॉन ऑफ हाइट h। तो देखिए अगर a b c इनका नाम दे देते हैं, दिस इज पॉइंट d और e ले लो एंड दिस इज f। ये हाइट कितनी बचेगी, दिस इज टोटल, ये हाइट हमने h ली है तो ये ऊपर की हाइट होगी, दिस इज h माइनस स्मॉल h माइनस h। या तो इन ए एफ ई ट्रायंगल को या एंड ए डी सी ट्रायंगल को सिमिलर कर दो या टेन थीटा लगा दो, कौन सा भी करते हैं। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन ए एफ के इक्वल है। एंड टेन थीटा अगर पूरी बड़ी ट्रायंगल में देखें तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज डी सी अपॉन ए डी। अब ये क्या है, दिस इज एफ ई, दिस इज रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, आर स्मॉल आर ले लो, एंड अपॉन ए एफ ये है, दिस इज एच माइनस कैपिटल एच, एंड दिस इज इक्वल टू डी सी आपके पास ये स्मॉल में ले लो, इसको कैपिटल कर दो, ये स्मॉल में ले लिया, ये कैपिटल आर कर दो, बिकॉज दोनों में कैपिटल का मतलब किससे है, सिलेंडर से। तो दिस इज आर अपॉन एच माइनस एच
इज इक्वल टू डी सी। डी सी है आपके पास, दिस इज स्मॉल आर अपॉन ए डी है आपके पास एच, ए डी एच के इक्वल है। तो हमें ग्रेटेस्ट सिलेंडर मीन्स इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दिस इज V इज इक्वल टू पाई आर स्केयर इंटू एच स्क्वायर। अब यहां से R और H दो वेरिएबल हैं, दोनों को हम एक में कन्वर्ट कर लेंगे। R इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, R अपॉन स्मॉल r अपॉन h इंटू एच माइनस कैपिटल H। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई r, h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं वैसे, चलो ऐसे ही कर लो। दिस इज r स्केयर अपॉन h स्केयर एंड ये है आपके पास h माइनस h का होल स्केयर इंटू कैपिटल H। दिस इज पाई r स्केयर अपॉन h स्केयर इंटू h स्केयर माइनस 2h इंटू h प्लस h स्केयर और इंटू h कर दें। दिस इज इक्वल टू पाई r स्केयर अपॉन h, दिस इज h स्केयर h माइनस 2h कैपिटल H का स्केयर प्लस h क्यूब, यहां पर हमने h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब v को मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dv अपॉन dh, dv अपॉन h तो गिवन हाइट है, वेरिएबल यहां पर कैपिटल H है, तो dv अपॉन dh कैपिटल H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज इक्वल टू पाई r स्केयर एंड h स्केयर इंटू क्या आ जाएगा आपके पास h स्केयर माइनस 4h इंटू h एंड प्लस 3h स्केयर, प्लस 3h स्केयर। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या करना है, इसमें ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकालना है। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv अपॉन dh विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर पाई r स्केयर अपॉन h स्केयर इंटू 4, दिस इज h स्केयर माइनस 3h, h ले ले और माइनस h कर दें प्लस 3h क्यूब विल बी इक्वल टू 3h स्केयर विल बी इक्वल टू 0। सो ये फैक्टर तो 0 है नहीं, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर क्या है, h कॉमन ले लिया, h माइनस 3 कैपिटल H माइनस अपने कैपिटल H कॉमन ले लिया, h माइनस 3h, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से h माइनस कैपिटल H इंटू h स्मॉल h माइनस 3 कैपिटल H इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता, h कैनॉट बी इक्वल टू कैपिटल H बिकॉज नहीं तो ये लाइन ही हो जाएगी, सिलेंडर कहां से बनेगा। ये फैक्टर 0 है तो आपके पास 3h इज इक्वल टू स्मॉल h आ गया, h इज इक्वल टू h बाई 3। इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव देखिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2v अपॉन dh2, दिस इज इक्वल टू पाई r स्केयर अपॉन h स्केयर एंड ये 0 हो जाएगा, माइनस 4h इंटू माइनस 4h एंड प्लस 6h, h की वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, पाई r स्केयर h स्केयर माइनस 4 स्मॉल h प्लस 6 इंटू h बाई 3 एंड दिस इज नेगेटिव बिकॉज ये 2h है, ये माइनस 4h है। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो देखिए वॉल्यूम इज
is maximum at h is equal to h by 3. h is equal to h by 3 है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए हमें r और निकालना पड़ेगा। r आपके पास ये था, r क्या आ जाएगा, r is equal to स्मॉल r अपॉन स्मॉल h into h minus h by 3. This is equal to 2r, sorry, this is r upon h into 2h by 3. This is cancelled. This is 2r upon 3. This is 2r upon 3. तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम पाई एच स्क्वायर और इंटू एच होगा, एच स्क्वायर इंटू एच होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा, पाई आर स्क्वायर रेडियस है और इंटू एच, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज 4r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू x, दिस इज h बाई 3. अब स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन हो सकता है, स्मॉल r और कैपिटल R में हम क्या पुट कर देंगे, यहां से देख लो, tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू tan थीटा था, tan थीटा, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x tan थीटा. This is equal to pi upon 4 pi upon 27 into h square tan square theta और into h cube हो जाएगा. This is the volume. अब हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, थीटा की, थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो v कितना आ जाएगा, v जो कि 4 पाई अपॉन 27 इंटू एच क्यूब टेन स्केयर 30 हो जाएगा, एंड टेन स्केयर 30 क्या आ गया, 4 पाई अपॉन 27 एच क्यूब इंटू 1 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 81 पाई एच क्यूब. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. यही हमें प्रूव करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो. देखिए क्वेश्चन है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास और हाइपोटेन्यूज पे एक ऐसे पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट है विच इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. मान लीजिए वो पॉइंट इस एक्स एक्सिस से जो आपका बेस है उससे ए यूनिट डिस्टेंस पे है एंड परपेंडिकुलर से बी यूनिट डिस्टेंस पे है, बी यूनिट डिस्टेंस पे है. ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 raised to power 3 by 2. देखिए दिस इज ABC, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड ये हाइपोटेन्यूज है, दिस इज h, लेंथ ले ली, ये x और ये y ले लिया, h इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x प्लस y के इक्वल. अब देखिए आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ये ले लो, नाम दे दो इसको डी ई एंड एफ, डी एंड एफ. यहां से परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल अगर थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा. हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए अपॉन x perpendicular upon hypotenuse, this is equal to sin theta. So यहाँ से x is equal to a cosecant theta हुआ, and similarly
base upon hypotenuse b upon y, this is equal to cos theta and y is equal to b secant theta. तो आपके पास हाइट क्या हो जाएगी, दिस इज a cosecant थीटा, a cosecant थीटा प्लस b secant थीटा, b secant थीटा, ये है। अब आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, h को मैक्सिमाइज करना है। देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है एंड दिया हुआ है आपके पास a और b डिस्टेंसेस है एक पॉइंट की, सर्टेन पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, बेस से और परपेंडिकुलर से उसके डिस्टेंस गिवन है। इसकी हेल्प से आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, h को मैक्सिमाइज करना है एंड h इज इक्वल टू है आपके पास a कोसिकेंट थीटा एंड प्लस b सीकेंट थीटा। h को मैक्सिमाइज करना है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, dh अपॉन डी थीटा, दिस इज इक्वल टू a कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा एंड प्लस b सीकेंट थीटा और टेन थीटा, b सीकेंट थीटा टेन थीटा। हमें इसका डबल डेरिवेटिव भी जरूरत होगी बाद में। डबल डेरिवेटिव इसका वैसे क्या आएगा, d2 थीटा अपॉन d2h अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस a कोसिकेंट थीटा एज इट इज लिया, इसका माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा एज इट इज लिया एंड इसका हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा प्लस b आ जाएगा, b इंटू सीकेंट थीटा एज इट इज लिया, सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड प्लस टेन थीटा एज इट इज लिया, सीकेंट थीटा टेन थीटा। चलो इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी हमें। दिस इज डबल डेरिवेटिव, देखते हैं कैसे करें। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और h को मैक्सिमाइज करना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे आप, जीरो के इक्वल। मीन्स यहां से क्या आएगा, dh अपॉन d थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा माइनस a कोसिकेंट थीटा कोट थीटा इज प्लस b सीकेंट थीटा टेन थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। यहां से आ जाएगा b सीकेंट थीटा को लिख दो b अपॉन कॉस थीटा एंड टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां से आ जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा इधर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, दिस इज इक्वल टू a अपॉन b, दिस इज टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास a अपॉन b रेज टू पावर 1/3। अब a अपॉन a डिस्टेंसेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव किया आपने एंड फर्स्ट डेरिवेटिव से आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b रेज टू पावर 1/3 है। इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव देखेंगे, डबल डेरिवेटिव दिस इज, देखिए क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव आपके पास है d2x अपॉन d थीटा 2, दिस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दिस इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट क्यूब थीटा सॉरी, दिस इज कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस सीकेंट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कोट थीटा
एंड प्लस बी इंटू क्या आएगा आपके पास सीकेंड क्यूब थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा। एंड सारे के सारे क्या है पॉजिटिव हैं। यहां पर a मल्टीप्लाई में है d2h अपॉन d थीटा 2 इज ग्रेटर देन 0। तो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, आपको मिनिमम लेंथ निकालनी थी, मैक्सिमम लेंथ नहीं थी आपके पास, वो क्या थी मिनिमम लेंथ थी। उसको करेक्ट करें तो देखिए अब यहां पर एट tan थीटा इज इक्वल टू a रेज टू पावर a अपॉन b रेज टू पावर 1/3 के ऊपर डबल डेरिवेटिव भी पॉजिटिव है तो लेंथ मिनिमम है, x मिनिमम है तो यहां पर मिनिमम लेंथ कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू a cosecant थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं एंड प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस b बाई a रेज टू पावर 2/3 क्योंकि cot थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका b अपॉन a रेज टू पावर 1/3। स्क्वायर है तो 2/3 कर दिया प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a अपॉन b रेज टू पावर 2/3। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन a रेज टू पावर 1/3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 अपॉन b रेज टू पावर 1/3। यहां से स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 कॉमन ले लेंगे, a अपॉन a रेज टू पावर 1/3 प्लस b अपॉन b रेज टू पावर 1/3 शेष बचे। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 इंटू a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3। यहाँ पर हाफ पावर ये है 1 पावर ये है तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास a रेज टू पावर 2/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 3/2। सो यहाँ गिवन था डिस्टेंस दे रखी है a और b से आपने क्या किया tan थीटा लेकर के x और y को सभी को थीटा की फॉर्म में निकाल लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया 0 के इक्वल रखा एंड देन उसका सेकंड डेरिवेटिव चेक किया जो कि पॉजिटिव आया। मिनिमाइज करनी थी h को, हाइपोटेन्यूज को मिनिमाइज करना है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो इसके ऊपर ये मिनिमम है और मिनिमम वैल्यू आपने tan थीटा के हेल्प से कोसेकेंट थीटा और सेकेंड थीटा की वैल्यू रख के इसको फाइंड आउट किया।